चैप्टर की शुरुआत होती है जिराय के साथ, जो कि पुरानी क्लाउड विलेज में पहुंचने वाला था। जिराय प्लान कर रहा था चुपके से क्लाउड विलेज के अंदर घुस के जितनी ज्यादा वो इंटेल गैदर कर सके उतनी कर ले। यहाँ आने से पहले भी जिराय ने काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी क्लाउड विलेज के ऑनबू डिवीजन के बारे में। कम से कम उसे इतना तो पता चले गया था कि क्लाउड विलेज के ऑनबू डिवीजन में अलग अलग अपने सब डिविजन भी हैं, जैसे कि स्टॉर्म, शॉक, बोल्ट और सिंट। लेकिन क्लाउड विलेज तक पहुंचना जिराय के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा था। बहुत सारी जगहों में तो पकड़ा ही जाने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो बच गया। और ये एक ऐसी चीज थी जिसे जिराय अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो हो जाए। जिराय का पूरा कोनोहा ही अफोर्ड नहीं कर सकता था ऐसा, क्योंकि अगर वॉर के समय में उनको पता चला कि जिराय उनकी विलेज में स्नीक इन कर रहा है तो क्या पता कोनोहा को उनसे भी निपटना पड़ जाए। खैर, अपना जिराय पुरानी क्लाउड विलेज में पहुंचने ही वाला था और उसके पास पहुंचते पहुंचते जिराय को फीलिंग आ जाती है कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है, क्योंकि जिराय बहुत लंबे समय से एक शिनोबी था और उसने डेंजर सेंस करने वाला एक अलग ही सिक्स्थ सेंस क्रिएट कर लिया था अपने लिए, जो कि किसी शिनोबी को एक्सपीरियंस के साथ आ ही जाता है। लेकिन अपने सिक्स्थ सेंस के फ्लेयर होने के बावजूद भी जिराय अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है। अब जिराय पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे क्लाउड विलेज को होना चाहिए था, जहाँ पे एक पूरी विलेज होनी चाहिए थी, उसकी बॉर्डर वॉल्स होनी चाहिए थी और राइका के टावर होना चाहिए था। वहाँ पे सिर्फ रूइंस थे। जिराय सोचता है कि इस जगह को आखिर ऐसा हुआ क्या। अब जिराय थोड़ा आसपास देखता है और वो रियलाइज करता है कि ये डिस्ट्रक्शन बहुत रिसेंट नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई भी बॉडीज है और रूइंस पे भी नेचर ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। अब जिराय बस यही सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा, और क्या हुआ होगा, सिविल वॉर ही हुई होगी। लेकिन फिर भी जिराय ये सोचता है कि किस तरीके के जुत्सूज ने ऐसा डिस्ट्रक्शन मचाया होगा, क्योंकि क्लाउड विलेज एक पहाड़ी पे बनी हुई थी और फिलहाल तो किसी ने वो पूरी की पूरी पहाड़ी ही साफ कर दी थी। इसके अलावा विलेज डिस्ट्रॉय होने के बाद रिबिल्ड नहीं करी गई, बल्कि पूरी की पूरी विलेज को ही किसी दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल ये था कि उन लोगों को दूसरी जगह में शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जिस सवाल का जवाब जानने के लिए जिराय थोड़ी और जांच पड़ताल करने लगता है। लेकिन तभी जिराय सेंस करता है कि कोई ना कोई आसपास जरूर है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शिनोबीज उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जिराय कुछ नहीं करता और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उन्हें नोटिस नहीं किया है। जिराय गेस करता है कि ये लोग जरूर क्लाउड विलेज के शिनोबीज होंगे, और जिराय भी एडमिट करता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड शिनोबी होंगे, क्योंकि अभी तक जिराय उनको सेंस नहीं कर पाया था। फाइनली जब वो लोग जिराय के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, तब जाकर के कहीं जिराय ने उन्हें सेंस किया। जिराय ने उन्हें सेंस भी अभी सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि फिलहाल उसका गार्ड ऊपर था। ऑब्वियसली स्पाई मिशन कर रहा है तो सब कुछ वो देख करके चल रहा था। जिराय सोच ही रहा था कि इस विलेज के पास पहुंचना कुछ ज्यादा ही आसान था, और अगर वो अभी चीजों को सीरियसली नहीं ले रहा होता तो उसने अभी भी इन लोगों को सेंस नहीं किया होता और अभी तक ये लोग उसे निपटा चुके होते। अब जिराय बहुत देर तक आसपास देखता है, लेकिन उसे कुछ भी काम का नहीं मिलता। तो फाइनली जिराय डिसाइड करता है कि जो शिनोबी मुझ पे नजर रख रहे हैं इन्हीं से पूछता हूँ कि क्या बात हो गई है। अब जिराय बोलता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे देख रहे हो, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। और वो सभी ऑनबू मेंबर्स बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमने टोड से, जिराय से इससे कम एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। अब ऐसा बोलने वाली एक कोनोइची थी, जिसे देख करके अपने जिराय का माइंड ब्लैंक हो जाता है। जिराय पूरी चौड़ में बोलता है कि लगता है मेरी रेपुटेशन लेडीज के बीच में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कि मैं डिसएडवांटेज में हूँ, क्योंकि तुझे तो पता है मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तू कौन है। तब वो कोनोइची बोलती है मेरा नाम है सोईफोन और मुझे बोला जाता है हॉर्नेट ऑफ द क्लाउड विलेज। मैं हूँ क्लाउड विलेज की एलिट शॉक डिवीजन की कमांडर, और फिलहाल तू जिराय ऑफ द सानिन क्लाउड विलेज की टेरिटरी के अंदर घुसा हुआ है, वो भी बिना हमारी परमिशन के। ये सब बातें सुन करके जिराय की खुशी दुख में बदल जाती है। जिराय ने सस्पेक्ट तो किया था कि उसे देखने वाले शॉक डिवीजन के ही हैं, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ उनकी कमांडर भी आ जाएगी। जिराय ने सुना था सोईफोन की रेपुटेशन के बारे में, क्योंकि वो तो इंटेल गैदर करता रहता है और उसे पता था कि एक बहुत डेडली शिनोबी है और अपने ककाशी को भी हरा सकती है। अब सोईफोन जिराय से बोलती है कि जिराय-सान, जैसा आप देख सकते हो हमारी विलेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है और हमने उसे दूसरी जगह में रिबिल्ड कर दिया है। जिराय स्माइल करता हुआ बोलता है कि तू मुझे नहीं बताने वाली क्या वो विलेज कहाँ है। सोईफोन बोलती है कि मैं नहीं बता सकती जिराय-सामा, क्योंकि हिडन क्लाउड विलेज एक हिडन विलेज है। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो वो हिडन विलेज नहीं रहेगी ना। सोईफोन बोलती है कि जिराय-सान, अब बातें बहुत हुई, अब आपको हमारे साथ चलना होगा हमारा प्रिजनर बन के, क्योंकि आप ट्रांसपास कर रहे थे तो कुछ दिन तो बिताओ हवालात में। अगर आप रेजिस्ट करते हो तो आपके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। जिराय स्माइल करता हुआ बोलता है फिर तो मुझे जिम्मेदारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सोईफोन स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे लगा ही था कुछ ऐसा ही जवाब दोगे आप। तभी वो चुटकी बजाती है और आसपास और भी बहुत सारे शॉक डिवीजन के शिनोबी पहुंच जाते हैं। जब जिराय ये सब देखता है तो उसके तो चेहरे से रंग ही उड़ जाते हैं सारे। वो खुद को ही कोसने लगता है कि मैंने इतनी आसानी से अपना कैसे कटवा लिया। जिराय रियलाइज करता है कि सोईफोन और उसकी टीम ने डेलिब्रेटली उसे खुद को सेंस करने दिया था ताकि उसकी बाकी की टीम जिराय को सराउंड कर सके, क्योंकि जिराय का तो पूरा ध्यान इन्हीं लोगों के ऊपर था। सोईफोन बहुत पोलाइटली बोलती है कि जिराय-सामा, आपको क्या लगा था हमें कागे लेवल शिनोबी से लड़ने के लिए 4 लोगों को थोड़ी भेजेंगे। जिराय भी स्माइल करता हुआ बोलता है कि तुमने दिमाग तो बहुत लगाया और तुम्हारा प्लान काम भी कर जाता अगर मैं एक ऑर्डिनरी शिनोबी
शिनोबी होता, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी शिनोबी से बहुत ज्यादा हूँ, तो अब मुझे तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि मुझे जिराया द टोर्च सेज क्यों कहते हैं। तभी जिराया वहीं पे समनिंग jutsu परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। सोईफोन भी स्माइल करते हुए बोलती है कि क्या हुआ जिराया सामा, कुछ दिक्कत है क्या? जिराया उसकी तरफ चिल्लाता हुआ बोलता है कि क्या किया तुम लोगों ने? सोईफोन बोलती है जिराया सामा हमने कुछ नहीं किया, आपने किया है, हमें अंडर एस्टिमेट, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था आपकी एबिलिटीज क्या क्या हैं, तो हमने सारे हथकंडे अपनाए हुए हैं। हमें पता था कि हम फाइट में तो जिराया को क्या ही हरा पाएंगे, इसीलिए हमने तेरे लिए ट्रैप बिछाया। अब सोईफोन जिराया को बताती है कि इस एरिया के आसपास बहुत सारी सील्स हैं, जो कि किसी का भी चक्रा बहुत ज्यादा तेजी से ड्रेन करने लगती हैं। और मजे की बात यह है कि जिसका चक्रा ड्रेन हो रहा होता है वो रियलाइज तक नहीं कर पाता जब तक कि बहुत देर न हो जाए। और ये खास सील बनाई है हमारे रायकागे के सेंसे ने। अब सोईफोन दोबारा से बोलती है कि जिराया सामा सरेंडर कर लो पीसफुली, और आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट होने वाले हैं। जिराया बोलता है कि मैं एडमिट करता हूँ भाई, सिचुएशन तो मेरे लिए बहुत बुरी है, लेकिन द ग्रेट जिराया सामा सरेंडर थोड़ी कर सकता है। वहाँ पे बहुत सारे जिराया स्मोक बॉम्ब फोड़ देता है और गायब हो जाता है वहाँ से। सोईफोन अपने ओनबू से बोलती है भाई इधर उधर क्या देख रहे हो, ढूंढो उसे। उधर हम जिराया को देखते हैं जो कि रूइंस के बीच में से भागता हुआ जा रहा था और बस किसी भी तरीके से इस विलेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जिराया ये बात भी रियलाइज करता है कि जितनी भी देर वो इस विलेज में रहेगा उतना ही ज्यादा उसका चक्रा ड्रेन होता रहेगा, तो जिराया के पास फिलहाल बस भागने का ही ऑप्शन बचा था। अब जिराया भाग रहा होता है, तभी उसका सिक्स्थ सेंस दोबारा से फ्लेयर करता है। जिराया वहीं पे रुक जाता है और उसके सामने से एक तलवार स्विंग करती हुई निकलती है और जिराया के सामने से ही एक ओनबू मेंबर दीवार के आर पार होता हुआ उसके सामने पहुंचता है, बिल्कुल ओबिटो की तरह। जिराया समझ जाता है कि ये तो न्यू यूकी क्लैन है, इन लोगों की ब्लड लाइन इन्हें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार जाने में हेल्प करती है। अभी तक तो जिराया ने सोचा था कि ये बस एक मिथ है जो कि क्लाउड विलेज ने खुद बनाया हुआ है और ऐसा कोई भी शिनोबी उनके वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आज जिराया को सच्चाई पता चल गई थी। अब जिराया थोड़ा पीछे कूदता है और देखता है उसके सामने और ज्यादा स्टॉर्म शिनोबीज आ गए हैं। जिराया के ऊपर से हर तरफ से दनादन अटैक्स होने लगते हैं और जिराया उन सबको डॉज कर रहा होता है। अब भाई ओनबू कैसा भी हो कोई भी हो, जिराया भी तो जिराया ही है। अब 1 घंटे तक ऐसा ही चलता है और जिराया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, उसका बहुत सारा चक्रा एब्जॉर्ब कर लिया था इन लोगों ने। इसके ऊपर से शॉक ओनबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनका टीम वर्क भी बहुत ज्यादा तगड़ा था और जिराया कोई भी जुत्सु यूज नहीं कर पा रहा था, तो जिराया फिलहाल बहुत ज्यादा मुसीबत में था। अब सोईफोन खुद भी वहाँ पे पहुंच जाती है और जिराया के ऊपर अटैक कर देती है। थोड़े बहुत पंचेस वगैरह जिराया के लैंड भी होते हैं, लेकिन जिराया को तो सुनाडे से मार खाने की आदत थी, उसकी मोटी चमड़ी को इसके पंचेस का असर थोड़ी होने वाला है। तो सोईफोन जिराया को और ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोर से मारने लगती है और जिराया रियलाइज करता है कि उसके थाईजुत्सु से सोईफोन का थाईजुत्सु बहुत ज्यादा बढ़िया है, जिसका सबूत है जिराया की इंजरीज, जिराया का नीला पीला चेहरा और उसके कुछ ब्रोकन रिब्स। सोईफोन के थाईजुत्सु स्किल्स इतने ज्यादा तगड़े थे कि जिराया को लगता है कि गाय को भी इससे निपटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब सोईफोन अपनी एक कुनाई से जिराया को निक करने में कामयाब रहती है, जिसमें था बहुत तगड़ा वाला पॉइजन। सोईफोन जिराया के थोड़ा पास आ जाती है और बोलती है कि जैसा आपने अभी तक रियलाइज कर ही लिया होगा, आपके सिस्टम के अंदर फिलहाल एक बहुत तगड़ा वाला पॉइजन, तो सरेंडर कर लो। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम लोग आपको हर्ट नहीं करने वाले जिराया सामा। जिराया बोलता है कि जैसा कि मैंने भी तुझसे कहा था, जिराया सामा सरेंडर नहीं करते। तभी सोईफोन को चारों तरफ से विंड एनर्जी घेरने लगती है और एक क्लोक की तरह उसे कवर कर लेता है। सोईफोन बताती है कि ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है और इसका नाम है फ्लैश क्राई, जो कि सिर्फ मुझे और मेरे फॉरवर सेंसे को आती है। अब इस जुत्सु का यूज करके सोईफोन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब होती है जिराया की कुटाई। तभी सोईफोन बोलती है कि अब मैं आपको अपनी फाइनल टेक्निक दिखाती हूँ। सोईफोन के हाथ के आसपास बहुत सारा लाइटनिंग चक्र कलेक्ट होने लगता है और वो सीधा शूट करता है जिराया की तरफ। अब वो अटैक जिराया को पड़ता है और जिराया बहुत दूर उड़ करके जाता है उस अटैक के इम्पैक्ट से। सोईफोन का भी बहुत सारा चक्र ड्रेन हो गया होता है जुत्सु में, तो वो भी हाफते हुए बोलती है कि अब जिराया सामा आपको सरेंडर कर लेना चाहिए। लेकिन अपना जिराया तो जोर जोर से हंसने लगता है। सोईफोन गुस्से में बोलती है कि हंसने वाली क्या बात है। जिराया हंसते हुए बोलता है कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे एस्केप करने में हेल्प कर दिया है। सोईफोन बोलती है कि कैसे? जिराया बोलता है तेरे अटैक ने मुझे चक्र एब्जॉर्बिंग सील के इफेक्ट से थोड़ा दूर फेंक दिया है और फिलहाल जिराया एक सेफ स्पॉट में खड़ा था जहाँ पे वो अपना चक्रा यूज कर पा रहा था। जिराया वहाँ पे समन कर लेता है गामाकेन को, जो कि जिराया से बोलता है तूने मुझे समन क्यों करा? जिराया बोलता है कि मुझे यहाँ से कल्टी मारनी है। तभी जिराया और उसका टोट दोनों वहाँ से एक पफ ऑफ स्मोक में गायब हो जाते हैं। जिराया के जाते ही सोईफोन के भी चेहरे में स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि प्लान के अकॉर्डिंग ये हुआ है सब। उधर 2 दिन लगातार वेव कंट्री से ट्रेवल करने के बाद ककाशी फाइनली अपनी टीम को लेकर के पहुंच जाता है कोनोहा में और आने से पहले ही उसने मैसेज भिजवा दिया होता है सुनाडे को कि हमें पूरी काउंसिल से एक साथ बात करनी है। अब हम सीधे पहुंच जाते हैं काउंसिल रूम में जहाँ ककाशी सबके सामने खड़ा होता है। सुनाडे बोलती है ककाशी मुझे बहुत खुशी है तू और तेरी टीम सही सलामत वापस आ गए हैं, लेकिन हमें अभी भी जानना है कि मिशन सक्सेसफुल था या नहीं था। ककाशी बोलता है कि मिशन तो सक्सेसफुल हो गया होकागे सामा, जिससे सुनाडे के चेहरे में रिलीफ आ जाती है। तभी ककाशी बोलता है
लेकिन हम लोग वो नहीं थे जिन्होंने मिशन को सक्सेसफुल बनाया। इन्वेजन को रायकागे और उसकी फोर्सेस ने रोका था। सुनाटे बोलती है रायकागे, लेकिन रायकागे ऐसा क्यों करेगा? तभी शीनो अपनी बुद्धि चलाता हुआ बोलता है कि रायकागे ऐसा जरूर करता, क्योंकि लगता है वेव कंट्री को पहले ही पता चल चुका था कि वो लोग इन्वेड होने वाले हैं और उन्होंने मदद मांग ली थी रायकागे से, शायद ऐसा बोलते हुए कि अगर रायकागे उन्हें बचा लेता है तो वो लोग हेवनली अलायंस को ज्वाइन कर लेंगे। सुनाटे पूछते है कि रायकागे खुद वहाँ पे था? ककाशी बोलता है हाँ वो भी था वहाँ पे। सुनाटे सीरियसली बोलते है कि ककाशी जो हुआ सब कुछ बता। ककाशी बोलना शुरू करने ही वाला था, तभी काउंसिल रूम में एक बहुत बड़ा पफ ऑफ स्मोक आता है जिसके अंदर से निकलता है जिराया, और जिराया को देख करके ऐसा लग रहा था कि इसकी गुत्थी नाप दी गई है। जिराया बिल्कुल फटे हाल में वहाँ पहुंचा था। जिराया बोलता है भाई इतनी दिक्कत मत करो, मैं ठीक हूँ। सुनाटे पूछते कि जिराया तुझे हुआ क्या? लेकिन जिराया बताता है कि क्लाउड विलेज के शिनोबी ने मुझे एम्बुश किया था। उन्हें शायद पता था कि मैं उनकी कंट्री के अंदर घुसने वाला हूँ, इसीलिए उन लोगों ने मेरे लिए पहले से ही ट्रैप बना के रखा था। अब ऑनबू कमांडर पूछता है कि लेकिन जिराया सामा उन्हें पता कैसे चला और उन्होंने आखिर आपको एम्बुश कर कैसे लिया? अब आधे घंटे तक जिराया उन्हें सब समझाने लगता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे क्लाउड विलेज डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसके शिनोबी कोई दूसरी जगह में पहुंच गए हैं। जिसके बाद जिराया एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोईफोन ने उसे एम्बुश किया। अब जब जिराया अपनी एक्सप्लेनिंग खत्म करता है तो काउंसिल रूम में बहुत ज्यादा हैवी साइलेंस होता है। हेवनली अलायंस की पावर बढ़ती जा रही है। उनके शिनोबी ने लगभग जिराया को कैप्चर कर ही लिया था। वही जिराया जो कि शायद कोनोहा का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी है फिलहाल। डांजो और कोहारू जैसे लोग बहुत ज्यादा कंसर्न थे। तभी इनोइची यामानाका जिराया से बोलता है कि जिराया सामा आपने बताया था वहाँ बहुत सारे ऐसे शिनोबी भी थे जो कि कुमो से रिलेटेड नहीं थे। जिराया बोलता है लगता है आसपास के बहुत सारे क्लैंस ने क्लाउड विलेज को ज्वाइन कर लिया है। कोहारू पूछते हैं एग्जैक्टली कौन से क्लैन? अब जिराया बहुत सारे अलग अलग क्लैंस का नाम बताने लगता है, अलग अलग कंट्रीज के, जो कि सारे वहाँ पे चले गए थे क्लाउड विलेज में। कोनोहा के लोग परेशान हो गए थे कि आखिर इतने सारे लोग हैं कहाँ। जिराया बोलता है कि जितने रूमर्स मैंने सुने, क्लाउड विलेज कहीं लैंड ऑफ लाइटनिंग की पहाड़ियों के बीच में छुपी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लैंस भी वहाँ पे थे जिनका तो नाम मैंने खुद नहीं सुना था, जैसे कि यूकी क्लैन, जिनकी ब्लड लाइन थी वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार जा सकते थे। तभी शिकामारू भी बोलता है कि मैंने और मेरी टीम ने भी ऐसे शिनोबीज को इनकाउंटर किया था वेव कंट्री में। कोनोहा के लोग अब ये सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसे नए नए क्लैंस टपक कहाँ से गए और ये लोग आज तक कहाँ थे। जिराया बोलता है आज तक कहीं नहीं थे, क्योंकि ये लोग नए नए फॉर्म हुए। कोहारू बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नए फॉर्म क्लैन में इतने सारे मेंबर्स कैसे आ सकते हैं और ब्लड लाइन बस फॉर्म नहीं हो जाती, ब्लड लाइन ट्रेवल करती आ रही होती है जेनेटिक्स में। जिराया बोलता है कि ये लोग नेचुरल क्लैन नहीं है, इन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। अब ये बात सुनते ही पूरी काउंसिल में बवाल हो जाता है। इसके एथिक्स के बारे में सवाल उठने लगते हैं और डांजो जैसे कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आने लगता है कि वो लोग ऐसा भी कर सकते थे अपनी विलेज के साथ अभी तक। और डांजो सोचता है कि जब वो होकागे बनेगा ऐसा जरूर करेगा। तभी सिविलियन काउंसिल का एक बंदा बोल पड़ता है कि सुनाटे सामा इस पे तो हमें कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्लाउड विलेज ने इन शिनोबीज को अलग अलग विलेजेस में बांटना शुरू कर दिया जो भी उनके साथ अलाइड हो, तो हेवनली अलायंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और क्या पता ऐसे कितने और ज्यादा शिनोबी बन पाए। जिराया बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है नए रायकागे ने उस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। ये सब करा था पुराने रायकागे ने, और नए रायकागे को ये सब अनएथिकल लग रहा था तो उसने ऐसा करना बंद कर दिया। लेकिन जो लोग क्रिएट हो गए थे उनका सफाया करना भी नए रायकागे को कुछ ज्यादा ठीक नहीं लगा, इसीलिए उसने जितने भी एक्सपेरिमेंटल शिनोबी थे उन्हें ऑनबू डिविजन्स में डाल दिया और उनके अंदर की इंसानियत बाहर लाने की कोशिश करने लगा, जिसमें वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा था। अब ये सब सुन करके डांजो की नजरों में रायकागे वीक कंसिडर होने लगता है, क्योंकि डांजो के हिसाब से कोई इतनी खतरनाक चीज को क्यों छोड़ देगा, वो भी सिर्फ अपनी एथिक्स की वजह से। अब डांजो के कैरेक्टर को देख करके, मतलब ओरिजिनल वाले को भी देख करके सब रियलाइज होता है कि जो जैसा होता है उसे सारे लोग वैसे ही दिखते हैं। अपने नरूटो को तो सब में अच्छा ही दिखती है और डांजो को सिर्फ बुराई दिखती है। उसे ऐसा लगता है क्योंकि वो हरामी है तो पूरी दुनिया ही उसके जैसी होगी। कोहारू तभी बोल पड़ती है कि सुनाटे तुझे सबके बारे में कुछ ना कुछ करना ही होगा। सुनाटे गुस्से में कोहारू से बोलती है कि तू क्या कह रही है, मुझे क्या करना चाहिए कोहारू? उन दोनों क्लैंस का सफाया करवा दूं क्या? हमें तो ये भी नहीं पता है कि नई वाली विलेज है कहाँ पे। अगर हमें पता चल भी जाए तो भी हम बस अपने शिनोबी को मौत की तरफ धकेलेंगे। देखो चिराया के साथ क्या हुआ। अब एक काउंसिल मेंबर बोलता है तो हमें करना क्या चाहिए? सुनाटे बोलती है कि हमें पहले डिस्कस करना चाहिए, फिर कोई प्लान बनाना चाहिए, हमें वहाँ घुस नहीं जाना चाहिए। अब सुनाटे ककाशी से बोलते हैं कि ककाशी एग्जैक्टली बता वहाँ पे क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब फाइनली ककाशी उन्हें बताता है रायकागे के पास थी सेकंड होकागे की स्वॉर्ड, और इस बात से दोबारा से काउंसिल में बवाल हो जाता है। इस बात से तो सुनाटे भी गुस्सा थी, लेकिन वो अपने गुस्से को साइड कर देती है। अब ककाशी सारी बैटल्स को एक्सप्लेन करने लगता है। अब ककाशी उन्हें बताता है कि रायकागे ने एक ऐसा भी जुत्सु यूज किया था जो कि ऑलमोस्ट फ्लाइंग राइजिन के जितना फास्ट था। ककाशी बताता है कि रायकागे ने
ने कितने भौकाली तरीके से एनिमीज का सफाया करा था वहाँ पे। सुनाडे बोलती है कि और भी कुछ है क्या ककाशी ऐड करने को। ककाशी झूठ बोलता हुआ बोलता है कि नहीं होकागे सामा, सब कुछ बता दिया है मैंने। तभी सास्के उठ खड़ा होता है वहाँ पे और बोलता है कि मुझे कुछ बताना है। क्लाउड विलेज ने एक ऐसी सील बना दी है जिससे वो हमारी विलेज के हर डोजुत्सु को निगेट कर सकते हैं। शरिंगान की कॉपी एबिलिटी ब्लॉक हो जाती है और ब्याकुगान भी बहुत हद तक ब्लॉक हो जाता है। अब इस बात को सुनकर के तो काउंसिल में सभी लोग बवाल करने लगते हैं और सुनाडे खुद भी बवाल करने लगती है और थोड़ी देर बाद सब लोग खुद को शांत करते हैं। अब सुनाडे ककाशी से पूछते हैं कि जो सास्के कह रहे हैं क्या वो सब सच है। ककाशी बोलता है सब कुछ सच है। डांजो बोलता है कि हमें इस थ्रेट से बहुत जल्दी डील करना होगा। सुनाडे उसको ऑर्डर देती है कि बैठ जा डांजो। डांजो भी गुस्से में बोलता है कि नहीं सुनाडे, में नहीं बैठने वाला। अब डांजो भावुक होकर के बोलने लगता है कि हमें इस थ्रेट को बहुत जल्दी डील करना होगा। हेवनली अलायंस के पास अब एक ऐसी सील है जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन को ब्लॉक कर सकती है। अगर तू कुछ भी नहीं करती तो बहुत जल्दी वो हमारी विलेज को डिस्ट्रॉय करने आ सकते हैं और वो लोग ऐसा कर भी सकते हैं। हमें वहाँ शिनोबीज को भेजना चाहिए ताकि हम लोग उनमें से एक को कैप्चर करके उस सील को स्टडी कर सकें। सुनाडे बोलते हैं कि डांजो मैंने बोला नहीं, मतलब नहीं, मैं तेरे जैसे एक वॉर मॉन्गर की बात सुन करके क्लाउड विलेज के अगेंस्ट में वॉर शुरू नहीं कर सकती। हमारे पहले से ही लगे पड़े। तो अगर तूने मेरी पीठ पीछे कुछ भी फनी करने की कोशिश करी तो डांजो मैं कसम खाती हूँ कि उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। क्या मेरी बात तुझे समझ में आई? अब सुनाडे के सामने डांजो चुपचाप बैठ जाता है और बोलता है कि समझ गया होकागे सामा, लेकिन मनी मन में बोल रहा होता है ये साली बिल्कुल अपने सेंसे सारुटोबी की तरह एक डरपोक है। इसके अंदर हिम्मत नहीं है वो करने की जो कोनोहा के लिए बेस्ट हो, लेकिन मैं तेरी कायरता से कोनोहा को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। अब सुनाडे जिराय से बोलते है कि जिराय तुझे और क्या क्या पता चला वहाँ जाके? जिराय बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, जितना भी पता चला मैंने तुम लोगों को बता दिया था। होमुरा बोलती है कि कुछ तो पता चला होगा। जिराय बोलता है कि उनके अनबू डिवीजन का थोड़ा बहुत सिस्टम मेरे समझ में आया था। डांजो बोलता है एग्जैक्टली क्या समझ में आया तेरे? जिराय बोलता है कि क्लाउड विलेज के अनबू डिवीजन के 4 सब डिवीजन है। पहली है शॉक, जिन्होंने मुझे भी ऑलमोस्ट शॉक दे दिया था और बाकी के मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बार बार सेम चीज का एक्सप्लेन करूँ। इसके अलावा हमें यहाँ पे हायाबुसा क्लैन के बारे में भी पता चलता है जिसका बहुत सारी जनरेशन में एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन मेंबर फिलहाल उभरा है जिसका नाम है रियू। और इस क्लैन का नाम सुनकर के ककाशी और डांजो दोनों को ही पीटीएसडी होने लगती है क्योंकि शायद दोनों ने इस क्लैन के मेंबर्स को फेस किया होगा। अब जिराय सीरियसली बोलता है कि मुझे एक और नई चीज पता चली है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पूरी काउंसिल जिराय की तरफ ध्यान से सुनने लगती है और जिराय बताता है कि जो रायक आ गया है वो नेटिवली क्लाउड विलेज का नहीं है, वो वहाँ पे बाहर से आया हुआ है। जिस बात से सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उस विलेज से ना होकर के भी वो उस विलेज का लीडर है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब शिकाकू नारा बोल पड़ता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का हम लोगों को करना क्या है? अब सुनाडे बोलती है कि वही जो हम अब कर सकते हैं, हमें उनकी हेवनली अलायंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक दूसरा शिनोबी बोलता है कि इसके बावजूद कि वो लोग शरिंगान और ब्याकुगान को ब्लॉक करने के लिए एक सील बना चुके हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने जिराय सामा को किस कंडीशन में वापस भेजा है। सुनाडे बोलती है कि वो सील डिजाइन की गई है हर किसी डोजुत्सु को ब्लॉक करने के लिए, सिर्फ शरिंगान और ब्याकुगान ही नहीं। और बात रही जिराय की कंडीशन की, तो ये उनकी विलेज में स्पाई करने के लिए घुसा था। तुझे क्या लगता है कि क्या करते हैं स्पाई पकड़ने के बाद? अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है रूट हेडक्वार्टर्स में। डांजो था एक फिलहाल बहुत बड़े से अंडरग्राउंड रूम में और उसके सामने थे उसके थोड़े बहुत रूट एजेंट। अब डांजो उन्हें मिशन देते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें घुसना है वाटरफॉल कंट्री के अंदर, उनके एक बेस में घुसना है और वहाँ से बस एक शिनोबी को कैप्चर करना है, लेकिन ध्यान रहे उसके ऊपर वो टोजुत्सु ब्लॉकिंग सील होनी चाहिए। अब डांजो एक दूसरी रूट एजेंट की टीम के पास जाता है और उन्हें भेज देता है लाइटनिंग कंट्री के बॉर्डर पे, ताकि अगर पहली टीम फेल रहे तो दूसरी टीम कम से कम किसी को पकड़ के ले आए। अब सबको मिशन दे करके डांजो उन्हें बोलता है कि याद रखना, हो सके तो जिंदा आना, अगर जरूरत पड़ जाए तो मर भी जाना। दोनों टीम एक साथ बैटल क्राई देती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी डांजो के पीछे से कोई बोलता है कि डांजो तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है विलेज के लिए। डांजो पीछे मुड़ करके देखता है और वहाँ खड़ा था सास्के। डांजो बोलता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, हम कब तक डर के बैठे रह सकते हैं? सुनाडे और उसका फुलिश आइडियलिज्म डिस्ट्रॉय कर देगा इस विलेज को, हमें उन डोजुत्सु ब्लॉकिंग सील्स के बारे में जानना ही होगा। सास्के बोलता है कि उनके साथ अलायंस करने से ज्यादा आसानी नहीं होती, बस उनके किसी शिनोबी को हम कैप्चर कर लेते, रिस्क भी नहीं होता। डांजो बोलता है नहीं, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर नजर रखे हुए होते। इसके अलावा मैंने दोनों टीम्स को अलग अलग विलेजेस की ड्रेस पहना करके भेजा है। पहली टीम को मैंने स्टोन विलेज की ड्रेस पहनाई है और दूसरी टीम को मैंने साउंड विलेज की ड्रेस पहनाई है। तो अगर वो लोग पकड़े भी गए तो उन दोनों विलेजेस में से किसी एक के ऊपर नाम आएगा। सास्के बोलता है कि फिर भी तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है और ये बात याद रखना, ये प्लान तेरा है और उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इसके अलावा तू रायकागे से डील कैसे करेगा? सास्के बहुत ज्यादा सॉल्टी और जलन वाली आवाज में बोलता है कि रायकागे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पूरी की पूरी आर्मीज को तक वो अकेले लपेट सकता है। डांजो बोलता है कि उसकी रेपुटेशन कैसी भी हो, रायकागे सिर्फ एक इंसान है और हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। सास्के स्माइल करता हुआ बोलता है कि तेरी भी कोई कमजोरी होगी बेटे। सास्के इधर डांजो को दिखाना चाह रहा होता है कि यहाँ बॉस तू नहीं है, मैं हूँ। सास्के बोलता है कि अगर तेरे इस प्लान के बारे में सुनाडे को पता चला तो बेटे सुनाडे तुझे सूली पे टांग देगी। इसके अलावा
कोनोहा के लोग भी तुझे ट्रेटर बुलाएंगे। अब डांजो बोलता है सास्के तुझे नहीं पता, लेकिन जिन्हें लोग ट्रेटर समझते हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं अपनी अपनी विलेजेस के लिए। अब ये मत कहना तुम्हें नहीं पता डांजो किसकी बात कर रहा है। सास्के वहाँ से चला जाता है और जाता जाता बोलता है कि देखेंगे क्या होता है। अब सीन शिफ्ट होता है रायकागे की तरफ, जहाँ रायकागे को कोनोहा की तरफ से एक लेटर आया हुआ होता है। रायकागे उस लेटर को पढ़ता है और पढ़ते हुए स्माइल करने लगता है। उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि रायकागे सामा सब कुछ वैसा ही है जो आपने एक्सपेक्ट किया था। रायकागे बोलता है बिल्कुल। अब वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि कोनोहा को एक मैसेज भिजवा, मैं कोनोहा आऊंगा 6 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा मित्सुहिदे सेंसे, सयूरी सेंसे और जुंगे लिएंग सेंसे को भी बता देना कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और वो लोग भी मेरे साथ आ रहे हैं। मेरे बॉडीगार्ड्स तो मेरे साथ होंगे ही। अनीसु को भी बता देना कि वो होगा इस विलेज का इंचार्ज जब तक मैं वहाँ जाऊंगा। उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि सारा काम तो अनीसु के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, वो बहुत गुस्सा करेगा। रायकागे बोलता है करेगा तो जरूर, लेकिन मैं उसके लिए भी बाद में कुछ कर दूंगा। अब उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है रायकागे सामा आप वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन अगर वहाँ कुछ अनहोनी हो गई तो? रायकागे बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोनोहा के लोग इतने स्टूपिड भी नहीं है कि वो ऐसे हमारे अगेंस्ट चले जाएं। वो हमें अपने एनिमी के फॉर्म में अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अब रायकागे स्माइल करने लगता है और मनी मन में सोच रहा होता है सब कुछ वैसा ही जा रहा है जैसा मैंने प्लान किया था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। भाई लाइक कर देना, हाइप कर देना और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना।